एक थोड़े अपने शब्द लिख डाले। हम किसी का नाम नहीं लेंगे, ना किसी का कोई पक्षपात करेंगे। व्यास मंचों पर बैठ करके लोग बड़े प्रेम से शास्त्री 20-20 गुटखा खा करके यहीं थूक रहे हैं और आप उन्हें व्यास कह रहे हैं, बुला रहे हैं। आपकी मर्जी। अभी स्वामी जी ने डांट दिए, शास्त्री लोग तो बड़े नाराज से हो गए, लेकिन स्वामी जी को ये नहीं मालूम, स्वामी श्री माँ आधार चेतन जी हमारे जो बब्बा हैं, उन्हें इतना रखना चाहिए ध्यान कि कथा कराने वाले भी कौन से श्री विवेकानंद जी बैठे हैं। हाँ, जैसे शास्त्री वैसे सुनने वाले हैं, तो बोल की चल रही है वहां कि आज शास्त्र न की गौरव और आदि कैसी आई, कछु गड़बड़ है भाई, कछु गड़बड़ है भाई, गड़बड़ है भाई, कछु गड़बड़ है भाई। आज गायकन की अरे आदि कैसी आई, कछु गड़बड़ है भाई, कछु गड़बड़ है भाई, इतनी गड़बड़ है कि जब गड़बड़ में अगर कोई विद्वान पीछे पड़ जाए तो 80% लोग मैदान छोड़ करके भाग देंगे। वही गुरु की जिन्होंने संगत की है, शब्द दे दिए जाए तो एक शब्द पर इनको 15 मिनट काटना मुश्किल पड़ जाएगा। ये होता क्या है? गौरव चैनल से करो कमाई, ये जब से चैनल चल गई ये और बात को बढ़ा देते हैं। किसी में झगड़ा हुआ, किसी में कोई बात हुई और चैनल वाले को मिल गया तो तुरंत ऐसे फेंक देंगे। अरे शास्त्रियों में और समाज में थोड़ी दूरी होनी चाहिए, नाव और पानी की तरह से। उनके आचार विचार होने चाहिए, उनके संयम होने चाहिए। और फिर भी अगर टनिया वगैरह कुछ खाते हैं तो पर्दा में खा लो। हम तो नहीं खाते, हम तो भर मुंह बोल देते हैं। ऐसी कोई बात नहीं, गलतियां तो सबसे होती हैं। गौरव चैनल से करो कमाई, चैनल वाले देते बात बढ़ाई। शास्त्री भैया मर्यादा में रहो भाई, मर्यादा में रहो शास्त्री भाई। समाज तक बात पहुंच ना पाई। कोई बात है तो अपने घर में ही संभाल लो, अपने तक सीमित रहो, लेकिन ये बात समाज तक नहीं पहुंचनी चाहिए। छोटी छोटी बातें अरे कहीं न कहीं हम ही में बुराई, बड़ी गड़बड़ है भाई, बड़ी गड़बड़ है भाई, गड़बड़ है भाई, बड़ी गड़बड़ है भाई, गड़बड़ है भाई, बच्चू गड़बड़ है भाई, गड़बड़ है भाई, बच्चू गड़बड़ है भाई। पहले समाज तुम्हें पास बैठावे, समाज के लोग हैं ना, तुम्हें बड़े प्यार से पास में बैठाता है। चलो शाम को सराय चलेंगे, आज तो माला पड़ेगी, पुरस्कार मिल गए, चलो शरबत पिएंगे चल के। पहले समाज तुम्हें पास बैठावे,
पकड़ कमजोरी फिर हंसी उड़ावे। समाज से तुम बच नहीं पाओ, लगे कलंक फिर मौका दिखावे। अभी जो लड़का लड़कियां ऐसे कर रहे हैं ना नौटंकी, एक दिन जब इनकी औलाद सयानी होगी तो पता चलेगी मेरी मम्मी ये करती थी भागवत में, मेरे पिता ऐसे कहते थे। ए बंसी वाले अपने करेंगे घटियाई, बड़ी गड़बड़ है भाई, बड़ी गड़बड़ है भाई, भाई कछु गड़बड़ है भाई, गड़बड़ है भाई कछु गड़बड़ है भाई, गड़बड़ है भाई कछु गड़बड़ है भाई। शास्त्री मंडल यानी ढोलक चिमटा वाले भी, तुम नहीं जब समाज के साथ बाजार घाट चले जाते हो, पहले तुम्हारी कमजोर नसें ये समाज के लोग पकड़ते हैं, बाकी बाद में जब कथा कह के जाते हो उस समय तो हंसते हैं, बाकी बाद में फिर बुराई बहुत करते हैं। तुमने समझा ये अपने बन गए, लेकिन उस समय सौगंध खा जाते हैं। मैंने देखा है, अरे गुरुजी बंसी भाई तो कैसी बातें करते, फलाने ने तो मेरे साथ ही संग होटल है, इसलिए मर जाओ चुल्लू भर पानी में डूब करके। इस समाज की मर्यादा गरिमा कितनी बढ़ाई। आज लोग स्वामी जी पर उंगली उठाते हैं, आज लोग स्वर्गीय श्री आला सम्राट हमारे सुरजन शास्त्री के लिए पता नहीं क्या कहते हैं, भाई ब्रजेश शास्त्री के लिए क्या कहते हैं। अरे इनकी तो तुम पान की धूल भी नहीं हो, और फिर अवगुण क्यों देखते हो, क्यों अवगुण देखते हो। ये नहीं सोचते 2 बार जुआ खेला, 2 बार, फिर भी जुआरी नहीं कहे गए। अगर छोटी बड़ी कमी, बिना कमी का कौन है। एक भजन है बड़ा पुराना, इस दुनिया में ईश्वर ही निर्दोष रहा, बाकी हम सब में कोई न कोई दोष रहा। स्वामी जी ने जितना सरल मार्ग बनाया आज वो धूमिल हो रहा है। बेचारे बहुत कह रही हैं, लेकिन देखो जनता जब तक नहीं सुधरेगी, समाज नहीं सुधरेगा, तब तक किसी के कहने से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। शब्दावली अगर किसी की सुननी है तो हमारे आला सम्राट जी जैसी कथा में शब्दावली कोई नहीं दे सकता, कोई। उनकी शब्दावली के हम कायल हैं, आभारी हैं। वीर छंद उनके लिए, उनके बराबर कोई नहीं कह सकता। अगर गायकी की बात करें, रसों की बात करें, तो हमारे बड़े भाई स्वर्गीय ब्रजेश शास्त्री जैसा इस गायक शायद ही इस दुनिया में हो या हो। क्यों छोटी बड़ी बातों को, अब बाबा का तो कहना ही कुछ अलग है। ऐसे ना समझो तो ऐसे समझो, अगर कोई लड़का पढ़ रहा है और 100 में अगर 80 नंबर ला रहा है तो वो फेल नहीं कहा जाएगा। ये तीनों प्राणी 100 में 80 नंबर लाने वाले हैं। अब 20 नंबर नहीं है तो नहीं है, उससे फर्क क्या पड़ता है। हमारे गुरुदेव मर्यादा की मूर्ति थे स्वर्गीय श्रीमान राम बहादुर शास्त्री जी, जिनकी अनुकंपा, जिनकी शरण हमें प्राप्त हुई। सदा मर्यादा का पाठ पढ़ाते रहते थे, बहुत ज्ञानी थे। हमारे पास तो मुश्किल से 10-5% ही उनकी छत्र छाया में अंश मिल पाए हैं। इसलिए मैं सभी छोटे बड़े अपने वक्ताओं से कह रहे हैं, चाहे वो बेटी हो, बहन हो, या भाई हो, या बच्चे हो, आज शास्त्र की अरे याद कैसे आई, विद्या पाए, विद्या पाए नम्रता न आई। विद्या विनयम ददाते, विद्या को पाकर के अगर नम्रता न आई, विद्या के हीन ही लोग लोफड़पन करते हैं।
बिना फल का पेड़ कभी झुकता नहीं है। जो फलदार पेड़ होता है वो झुक करके जमीन छूने लगता है। विद्या पाए नम्रता न आई, ले पुराण करो पढ़ाई। पुस्तकें ले लीजिए, पढ़िए। कथाएं कह रहे हैं श्री डोंगरे जी महाराज को भी नहीं जानते होंगे, बल्लवाचार्य जी, अखंडानंद महाराज जी। मूल भागवते भी इनके पास नहीं, अगर होंगी तो इन्होंने कभी खोल करके उनका अध्ययन नहीं किया होगा। विद्या पाए नम्रता न आई, ले वो किताबें करो पढ़ाई। हाँ, जनता सब समझ गई भाई, अब नौटंकी की आफत आई। मर्यादा की याद फिर आई, कछु गड़बड़ है भाई, कछु गड़बड़ है भाई, गड़बड़ है भाई, कछु गड़बड़ है, गड़बड़ है भाई, कछु गड़बड़ है भाई, गड़बड़ है भाई, कछु गड़बड़ है भाई। आज शास्त्र की याद कैसी आई, कछु गड़बड़ है भाई, कछु गड़बड़ है भाई, गड़बड़ है भाई, कछु गड़बड़ है भाई, गड़बड़ है भाई, कछु गड़बड़ है भाई। लाला, सच्चाई छिप नहीं सकती झूठे हुजूलों से, और खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। इस पर किसी ने प्रतिक्रिया की, बड़ी अच्छी की, कि सच्चाई छिप सकती है अगर आपस में मेल हो, और खुशबू आ सकती है अगर कागज के फूल में तेल हो। हमने फिर इसकी प्रतिक्रिया की, सच्चाई तब भी नहीं छिपेगी, एक न एक दिन मेल टूट जाएगा, और कागज का फूल कब तक खुशबू देगा, कभी न कभी तेल सूख जाएगा। ए बंसी वाले करेंगे घटियाई, बड़ी गड़बड़ है भाई, बड़ी गड़बड़ है भाई, गड़बड़ है भाई, कछु गड़बड़ है भाई, गड़बड़ है भाई, कछु गड़बड़ है भाई। बोलिए आनंद कंद भगवान की।